हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज विकास। दोस्तों, इस वीक क्लरिकल एग्जाम के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो जितना भी टाइम आपके पास बचा है, अगर आप क्विकली रिवीजन करना चाहते हैं तो ये प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आप सभी को लगभग 20 डेज में कैसे हमें क्विक रिवीजन करनी है इसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि एसबीआई क्लरिकल एग्जाम के लिए जो लास्ट ईयर आपका पेपर कंडक्ट हुआ था एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स का, मेमोरी बेस्ड पेपर पूरा कंप्लीटली फ्री है। अगर आप इस पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इसका लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इस टेस्ट को फ्री बना सकते हैं। इसका जो कंप्लीट एनालिसिस है वो हम आगे अपलोड कर देंगे, लेकिन आप इस टेस्ट को एक बार जरूर बनाएं और अपने मार्क्स जरूर शेयर करें। और जो लिंक है वो आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे कि 20 दिनों में किस तरीके से हम क्विकली रिवीजन कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को आगे हमें बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल इनिशियल टॉपिक क्या है, यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। जैसे आपका पहला जो सेगमेंट है वो आपका है क्वांट सेक्शन का, और जो सेकंड वाली लाइन है ये आपको दिखाई दे रही होगी रीजनिंग की है। थर्ड है आपका इंग्लिश वाला पोर्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आप सबसे जरूरी चीज़ ये समझे कि जो बेस है वो क्या है कि हम क्विकली रिवीजन करेंगे। टेबल्स हो गया, स्क्वायर्स हो गया, क्यूब हो गया, आपके परसेंटेज, फ्रैक्शंस वगैरह कन्वर्जन करना, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये आप चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लो और इनके ऊपर क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं ये कम्प्लीटली बेस होते हैं। आपको अगर मैं क्वांट का थोड़ा सा एक पैटर्न बता दूं, क्वांट में आप देखोगे एसबीआई क्लरिकल की अगर हम बात करें तो 10 नंबर में आपको सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रॉक्सीमेशन के 5-5 क्वेश्चन दोनों के मिल सकते हैं। 5 ये मिल सकता है, 5 ये, या फिर 10 सिंप्लीफिकेशन आ जाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 10 अप्रॉक्सीमेशन पूछ लिए जाएं। तो ये जो पैटर्न है ये दोस्तों क्वांट का रहता है। तो इसके लिए जो बेस है वो आपका ये है कि आपको चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, जैसे टेबल हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, और आपको परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ओके, अब रीजनिंग में पैरेलल क्या है कि इनइक्वालिटी 5 मार्क्स का पूछा आता है। ऑर्डर रैंकिंग 1 नंबर का कभी आता है कभी नहीं आता है, तो ये टॉपिक आप डे 1 में लेकर चलो। और ग्रामर में क्या होता है, देखो इंग्लिश सेक्शन में आप अगर रीडिंग ओरिएंटेड हो, आप केवल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आप इन चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा साइड लाइन कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल ये समझ कर चलना है कि 10 नंबर के एरर स्पॉटिंग आए तो वो मेरे बिल्कुल मिस ना हो जाए, तो उसके लिए आपको ग्रामर का भी पोर्शन पूरा आना चाहिए। तो जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब है, तो इनके बारे में बेसिक नॉलेज देना और इसमें एरर किस तरीके से आती हैं वो आप करोगे। ठीक है, आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एक बुक आती है, वो है आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के नाम से, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। वो काफ़ी अच्छी बुक है, आप उसको ले सकते हो। उसमें सारे टॉपिक आपको टाइम बाय टाइम मिल जाएंगे और एक एक करके आप इनको कवर कर सकते हो। अब जैसे आपका जब डे 2 आया तो डे 2 में क्या है, फर्स्ट रिवाइज द प्रीवियस डे विथ टास्क। ठीक है, मतलब इनको जैसे कि टेबल्स हैं तो आप रैंडम कुछ चीज़ें कर लो, एक्सरसाइज आपको कई अलग अलग मिल जाएंगी। स्क्वायर निकालना, रैंडम नंबर्स के स्क्वायर निकालने की कोशिश करो। ठीक है, अब इसके अलावा जो बचे हुए स्क्वायर से आपने 30 तक किए, फिर आप 50 तक करो, फिर 100 तक करो, ये आप डे 2 में बढ़ाना। ठीक है, ऐसा नहीं है। और क्यूब की ऐसी बात है कि क्यूब लगभग आपको 25 तक आ जाए वो बहुत है। ठीक है, इसके अंदर ही आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर्स वगैरह आपको 100 तक आने चाहिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब स्क्वायर्स की मैंने कई सारी ट्रिक कराई है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि 98 का स्क्वायर ये 100 के क्लोज है, कैसे करना है। सिंपल, ये 100 से कितना पास है आप देखोगे, ये 100 है, 98 है, तो ये 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 04 आप लिखोगे, और 98 में से 2 माइनस कर दो, कितना हो गया 96, तो ये कितना आ गया 9604। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स आप सभी को पता होने चाहिए। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ें बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ वो सबसे ज़रूरी दोस्तों ये है कि हमें टॉपिक्स कंप्लीट कवर करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम ऊपर ऊपर से चीज़ों को पढ़ लें और हम इनको छोड़ दें, इससे काम आपका नहीं चल पाएगा। अब जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, टेंसेस के बारे में आपको पढ़ना है डे 2 में। यहाँ पर सिलोगिज्म, अल्फान्यूमेरिक पढ़ना है। जब आप डे 3 में आओगे तो देखो यहाँ पर कोर आ गया, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, ये बिल्कुल इनिशियल टॉपिक है, इनको कोशिश करो कंप्लीट करने की, और एक एक टॉपिक के कम से कम 40 क्वेश्चंस बनाओ। ठीक है, 40 से 50 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब आपके पास जो भी बुक्स वगैरह होगी या फिर आप वहाँ से टाइप 1 टाइप 2 आपने कहीं यूट्यूब चैनल से पढ़ा होगा तो आप उनको रिवाइज कर लो। रीजनिंग में क्या है, इनइक्वालिटी को रिवाइज कर लो, जो आपने प्रीवियस डे में पढ़ा है उसको तो हमें रिवाइज 100% करना ही करना है। सेलोगिज्म कर लो, डायरेक्शन डिस्टेंस कर लो, ये एक एक नंबर में आते हैं। सेलोगिज्म तो 5 नंबर का आपका आता है। ठीक है,
फिर यहाँ पर जो प्रीवियस डे में पढ़ा वो रिवाइज करो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पैराजम्बल्स वगैरह इनकी एक्सरसाइज आप करो। डेली 1 घंटे से 2 घंटे आप इंग्लिश के लिए दो, क्वांट के लिए आप एटलीस्ट 2 घंटे दो, और रीजनिंग के लिए भी आप 2 घंटे दो। टोटल 6 से 7 घंटे का आप अपनी स्टडी पर फोकस करो। और आप अगर मॉक टेस्ट बना रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट के रिवीजन के लिए, मतलब आपने मॉक टेस्ट कंप्लीट सबमिट कर दिया, फिर उसके बाद आप ये देखो कि इस वाले टेस्ट में मेरे कितने मार्क्स आए हैं, कौन कौन सा पोर्शन मेरा वीक है, तो मैं कहाँ पर इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो उन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। अब से आपका डे 4 आया तो आपने प्रीवियसली टॉपिक कंप्लीट किए, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप और टाइम स्पीड डिस्टेंस। फिर आपने यहाँ पर ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और ये आपका डायरेक्शन रिवाइज करना है और ब्लड रिलेशन करना है, ठीक है। इधर आप इंग्लिश में क्या कर लो कि थोड़ा सा जो आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है उसको पढ़ लो, पैराजम्बल क्लॉसेस इनकी एक्सरसाइज को आप बनाओ। फिर डे 5 में आप पुराने टॉपिक करो। मेंसुरेशन में क्या है, 2D कर जाओ, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएगा, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वो आप एक बार जैसे समझ लो। 2D आप मेंसुरेशन में करो। सबसे पहले आप रेक्टेंगल हो गया आपका, ठीक है, आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है, आपका सर्किल हो गया, इनमें आप बिल्कुल एरिया, पैरामीटर, ठीक है, डायगोनल वगैरह ये सब कर डालो, और थोड़े से 1-2 एडवांस क्वेश्चन कर लो, इन्हीं में क्वेश्चन आपका फंस जाता है, ठीक है। 3D वगैरह आपका सिलेंडर वगैरह उनके क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं, बेसिक पूछा जाएगा जब पूछता है एग्जामिनर, तो ठीक है। लिंक दे देगा कि यहाँ से आप ये एरिया निकालोगे, ठीक है, फिर इस एरिया का यूज़ करके आपको कोई और करना है, तो एक क्वेश्चन में कंपोजिट क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा बड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो, ओके। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखोगे। अब आगे आ जाओ, जैसे कि डे 7 है, यहाँ पर मैंने हर एक डे को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रखा है। देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी भी आजकल के एग्जाम्स में नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस टॉपिक को छोड़कर चले हैं। एग्जामिनर ने पिछले पैटर्न अगर 1-2 साल में देखें तो नहीं पूछ रहा है ये, ठीक है। एक आध नंबर का पूछ लिया जाता है, तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक्स को पढ़ ही लो, बेस्ट होगा, ठीक है। अब जैसे ये स्टेटमेंट एजम्पशन है, तो ये प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, ये मेंस के टॉपिक्स हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा रूटीन बनाओ और सोचो कि हमें लॉजिकल पोर्शन को भी साथ लेकर चलना है, ठीक है। अब डे 8 में क्या है कि जैसे हम पुराने टॉपिक को करेंगे, रिवाइज सीक्वेंस एंड सीरीज, नंबर सीरीज, सीक्वेंस सीरीज जो आपके बनते हैं, जिसमें आपके रॉन्ग नंबर और आपके मिसिंग नंबर सीरीज होते हैं, इनको करने की कोशिश करो और इनके अलग अलग पैटर्न्स बनाओ। साथ में डे 8 में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करो, ठीक है, आरसी करने की कोशिश करो। फिर डे 9 में आप प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चंस करो, और जो रीजनिंग में आपने पुराना पढ़ा था उसको आप रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये पूरा चार्ट अगर आप चाहते हो, इसका लिंक भी मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आप डायरेक्टली इस पूरे चार्ट को एक्सेस कर पाओगे। और जैसे ये लिखा है कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट रिवीज, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। करंट अफेयर्स फंडा का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं पूरी ये पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इस पूरे प्लान को एक्सेस कर पाओगे। लेकिन दोस्तों ये 20 डेज में, जैसे को 10 डेज पर आप आओगे, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ गया, फिर आपका फिर से प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, इनको रिवाइज करना है, और हमें पुराने और भी टॉपिक करने हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पजल सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो देखो डे 10 तक आपका थोड़ा सा रिदम सेट हो जाएगा। फिर आप सिटिंग अरेंजमेंट 2-2, 4-4 सिटिंग अरेंजमेंट डेली बनाओ, और कोशिश करो कि मुझे मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को ही कंप्लीट करना है। आप अगर प्रैक्टिस मॉक आपने ऑप्ट कर रखा होगा तो 1 से लेकर 20 तक के मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है, एसबीआई के लिए। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आप देख रहे हो, ये 2 फ्री टेस्ट हैं, फिर प्रीलिम्स 1, 2, 3, 4। अगर आप इस पैक को बाय कर लोगे तो आपको यहाँ तक 20 तो ये मिलेंगे, प्लस ये नीचे मेंस का इन्होंने दे रखा है, और प्लस इन्होंने सेक्शनल टेस्ट भी दे रखा है, तो ये सबसे बेनिफिशियल है, ठीक है। इतने सारे टेस्ट आपको पूरे कन्वर्जन में मिल जाएंगे। एक चीज़ आपको और यहाँ पर छोटा सा बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा पैक लो क्या ना लो, ऑफर डिस्काउंट क्या चल रहा है। अभी इन्होंने 799 में प्रैक्टिस मॉक का प्रो रखा है। इसमें क्या है कि कंप्लीट आपको 1 साल तक के लिए सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे। अगर आप 6 महीने का लेना चाहते हो तो 499 पैक कर लो। इसमें जितने भी ये मॉक टेस्ट दिख रहे हैं सबके प्रीलिम्स मेंस आपको एक्सेस करने को मिल जाएंगे। बस इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, लाइक जैसे आरबीआई ग्रेड बी का मटेरियल है उसके ऊपर सेपरेट बाय करना पड़ेगा, सेबी और आरबीआई ग्रेड बी को, बाकी सारा आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग बार बार पूछते हैं डिस्काउंट है नहीं है, तो ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड चल रहा है। ये 999 चल रहा था, लेकिन अभी इन्होंने 799 रखा है, तो ये डिस्काउंट का तो इसमें कुछ ऐसा सीन अभी नहीं बन रहा है, ओके। अब मैं आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ कि डे 11 में आप पुराना रिवाइज करो, फिर मिक्सचर्स एलिगेशन कर लो, ठीक है।
और एक चीज़ और ज़रूरी है कि प्रीलिम्स में एक डीआई आपका आता है और वो डीआई आपका टेबल होगा, इजी होगा। अगर आपको ये बेसिक अरिथमेटिक वगैरह आ रहा है तो आप वहाँ पर उस डीआई को सिंपल कर पाओगे। कोई ऐसी हेडक लेने की जरूरत नहीं है कि डीआई कहाँ से करें, ठीक है। प्रीलिम्स के डीआई काफ़ी आसान होते हैं और वो ऑलमोस्ट सारे लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ब्लड रिलेशन रिवाइज कर लिया, फिर थोड़े से इंग्लिश के टॉपिक कर लिए, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मिक्सचर एलिगेशन एजेस ये टॉपिक करा। फिर डे 13 में हमने सिटिंग अरेंजमेंट इनइक्वालिटी करा। डे 14 में हमने कुछ पुराने और टॉपिक को रिवाइज किया, मिक्सचर एलिगेशन किया, ठीक है। फिर डे 15 में हमने सिंपल कंपाउंड टेस्ट किया। 14-15 वाले डे में हमने रीजनिंग में कर लिया डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस कर लिया। लेकिन कोशिश करो कि एक दो पजल अगर यहाँ पर नहीं भी लिखा है तो डेली एक दो पजल आप जरूर बनाओ, ठीक है। पजल्स डे 20 तक 2 पजल बनाओगे तो 40 पजल हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूँगा कि ये एसबीआई क्लेरिकल के मॉक टेस्ट हैं। अगर आप देखोगे 2 फ्री वाले हैं और 20 ये 22 हैं, एक के अंदर 3-4 पजल हैं, लगभग नियर अबाउट 80 प्लस पजल्स आपको इस पूरे इन्वायरमेंट में मिल जाएंगे। तो अगर आप पजल्स बना रहे हो तो 60 to 80 पजल्स आपको यहाँ से प्रैक्टिस करने को मिलेंगी लेटेस्ट पैटर्न की। तो आप ये पजल्स अपनी प्राइमरी जो है चॉइस में रखना, क्योंकि मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस में हमेशा रिकमेंड करता हूँ बुक्स से पजल्स को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन आप जो एक बुक मैंने आपको थोड़े टाइम पहले रिकमेंड की थी, ऑलिव बोर्ड की पजल मानिया बुक, ठीक है, वो दोस्तों अपडेटेड बुक है, लेटेस्ट पैटर्न की बुक है। उस बुक से आप प्रैक्टिस करोगे वो वर्थ ही होगा, ठीक है। बाकी डिफरेंट मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस बनाओगे, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको 20 डेज का दिया है, तो इसमें रिविज़न भी है, आपके टॉपिक्स भी हैं, आपको जो नहीं पता है कि कौन कौन से टॉपिक पूछा सकते हैं वो भी हैं, आप इनको एक बार रिवाइज करो। और एक चीज़ और है, जैसे ये लिखा है स्टिक टू द स्ट्रिक्ट 20 डेज टाइम टेबल, यहाँ पर लिखा है कीप इन माइंड दैट यू नीड टू प्लान द रिमेनिंग 20 days और मोर स्मार्टली, यू मस्ट ट्राई टू डिवोट मोस्ट ऑफ योर टाइम ईच डे टू योर एसबीआई एग्जाम स्टडीज, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में लिखा है स्टिक टू द टाइम टेबल वेयर देयर इज नो रूम फॉर एन अननेसेसरी ब्रेक, स्लीप और इंटरटेनमेंट टाइम, ठीक है। एवरीथिंग शुड बी शेड्यूल। मतलब देखो दोस्तों, किसी भी बड़े टारगेट को अगर अचीव करना है तो आपको थोड़ा सा पसीना निकालना पड़ेगा, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, चीज़ों को बहुत तरीके से करना पड़ेगा। ये जो 20 डेज 30 डेज मैं बता रहा हूँ, ये करो या मरो की स्थिति, अपने आप को एक्सलेट करना है। आप सोचोगे यार एग्जाम की डेट तो आई नहीं है सर, तो 20 दिन और 25 दिन 30 दिन का प्लान बता रहे हैं। ये केवल आपकी प्रिपरेशन को और भी अगले पड़ाव तक ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो इसको फॉलो करेगा और जो इस चीज़ों को अडॉप्ट करेगा वो आगे निकल जाएगा। अगर आप नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीज़ें एज यूजुअल चलती रहेंगी, ओके। तो आपको मैं ये पीडीएफ नीचे शेयर कर दे रहा हूँ और जो फ्री टेस्ट के 2 लिंक हैं वो भी आपको दोनों नीचे कमेंट कॉलम में दे दूंगा। आप बनाओ और अपना स्कोर मेरे साथ शेयर करो। और जो दोनों में डीआई पजल्स हैं ये मैं आपको करा दे रहा हूँ, सारे कंप्लीट पूरा सेट जो है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। तो आगे हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।